नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पावर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो कि सोशल जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो सोशल आपके इश्यूज़ होते हैं, उनके बारे में वो बहुत केयरफुली स्टडी करते हैं और उसके कॉजेज़ और कॉन्सिक्वेंसेस को बहुत डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो गरीबी को किस प्रकार से देखते हैं। Now, since poverty has many facets, scientists look at it through a variety of indicators. Usually, the indicators used relate to the levels of income and consumption. जो कहा जाता है कि पहले जो हम गरीबी है उसको हम इनकम और कंजम्पशन से जानते थे। इनकम मतलब कि अगर किसी परिवार की इनकम कम है तो इसका मतलब क्या है कि कंजम्पशन भी कम करेंगे, तो इसलिए वो परिवार गरीब है। लेकिन अब इनकम और कंजम्पशन के साथ साथ और बहुत सारे सोशल इंडिकेटर्स आ चुके हैं जो कि गरीबी को रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी परिवार में लोग गरीब हैं, मैं सॉरी पढ़े लिखे नहीं हैं, लिटरेसी लेवल कम है, तब भी उसे हम गरीब मानते हैं। देन लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, अगर किसी परिवार में बच्चे या कोई भी व्यक्ति कुपोषित है, उसे प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, तो भी हम उसे गरीब कहेंगे। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, अगर प्रॉपर आपके पास हेल्थ केयर की फैसिलिटी नहीं है या फिर आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है, या नहाने धोने की सुविधा आपके पास नहीं है, घर में शौचालय नहीं है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये पावर्टी को रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर ये सारी सुविधाएं एक व्यक्ति के पास या एक फैमिली के पास मौजूद नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, गरीब कहेंगे। ठीक है। और गरीबी की वजह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। अभी सोशल एक्सक्लूजन क्या है, पहले हम उसे देखते हैं। सोशल मतलब सामाजिक, और एक्सक्लूजन मतलब कि जब हम सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करती है और आप अपने आप को सोसाइटी से बाहर महसूस करते हो। ठीक है। अब आप देखिएगा कि सपोज़ आपकी क्लास में अगर बहुत सारे अमीर बच्चे हैं और आप एक दो उसमें जो है उनके इकोनॉमिकली आप उनको मैच नहीं कर पाते हो, तो आप अपने आप को एक्सक्लूडेड समझोगे। एक्सक्लूडेड मतलब आप अपने आप को बाहर ही समझोगे कि हम उनसे मैच नहीं कर पा रहे हैं। ना आपकी थिंकिंग उनसे मैच करेगी, ना आपकी लाइफस्टाइल उनसे मैच करेगी, तो आप उनसे थोड़ा अपने आप को कटा-कटा और आइसोलेटेड फ़ील करोगे। सेम सिचुएशन यही ये हमारी सोसाइटी में भी होती है कि जो लोग गरीब होते हैं, लोग उन्हें प्रॉपर्ली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है। जो गरीब लोग होते हैं आप देखिएगा मोस्टली जो उनके घर होंगे वो सिटी से बाहर होंगे या फिर बहुत ही अलग थलग एरियाज़ में होंगे, बहुत ही बुरी कंडीशन में होंगे। उनको सोशल इक्वलिटी नहीं दी जाती है, उनको समाज में जो एक बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता है। लोग उन्हें बुरा समझते हैं, उनके साथ जो है रहना या उनके साथ बात करना। Social exclusions can be both a cause as well as a consequence of poverty in the usual sense. Then broadly it is a process through which individuals or groups are excluded from facilities. जो गरीब लोग होते हैं उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ या बेनिफिट्स या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। ठीक है। टिपिकल एग्जांपल इज़ द वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। इससे हम अगर हम कास्ट से रिलेटेड करें तो आप जानते हो कि कुछ जो कास्ट होती हैं वो वेल ऑफ होती हैं, लेकिन जो कास्ट नीचे कास्ट होती हैं उनको सोसाइटी से एक्सक्लूडेड माना जाता है। सर्टेन कास्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। सोशल एक्सक्लूजन दस मे लीड टू बट कैन कॉज मोर डैमेज देन हैविंग अ वेरी लो इनकम। तो बेसिकली क्या होता है कि जब एक गरीब व्यक्ति होता है उसको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाता है, वो अपने आप को आइसोलेटेड और अलग थलग पाता है, तो इसी सिचुएशन को हम सोशल एक्सक्लूजन कहते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब होता है कि हमारे जो इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके चांसेस गरीब होने के ज़्यादा होते हैं, तो उस चांसेस को हम कहते हैं वल्नरेबल, दैट दीज पीपल आर मोर वल्नरेबल टू पावर्टी। नाउ फॉर एग्जांपल बैकवर्ड कास्ट, जो हमारे बैकवर्ड कास्ट लोग होते हैं वो ज़्यादा गरीब होते हैं। एक विडो जिसका पति नहीं है वो ज़्यादा गरीब होगा। फिजिकली हैंडीकैप जो होगा वो उसकी गरीब होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बेसिकली वल्नरेबिलिटी वर्ड का मतलब ये होता है कि सोसाइटी में वो लोग जिनके गरीब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उस इस सिचुएशन को हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी। ठीक है। तो जो हमारे देश में गरीब कास्ट के लोग हैं, नीचे कास्ट के लोग हैं, उनके पास वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं, तो इसलिए वो गरीब ज़्यादा होते हैं। मतलब मैक्सिमम गरीब आपको नीचे कास्ट में मिलेंगे। या फिर विडोज़ हैं, महिलाएं ज़्यादा हमारे देश में गरीब हो सकती हैं, क्योंकि अगर उनके हस्बैंड का सपोर्ट उन्हें नहीं है, वो विडो हैं, तो वो इकोनॉमिकली जो है बैकवर्ड हो सकती हैं। एंड देन फिज़िकली जो आपके हैंडीकैप लोग होते हैं वो भी आपके वल्नरेबल होते हैं गरीबी को लेके।
Further, it is analyzed on the basis of the greater risk these groups face at the time of natural disasters. इसमें ये कहा जा रहा है कि मान लो अगर नेचुरल डिज़ास्टर आया तो ये जो ग्रुप्स होते हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। मान लो अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ आ गई, तो इस टाइम में क्या होता है कि आपके जो ये ग्रुप्स होते हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूँ, जो अभी कोरोना की जो सिचुएशन हम एक साल से फेस कर रहे हैं, तो इस कोरोना के चक्कर में जो मैक्सिमम जो लोग जो गरीबी जिन्होंने फेस की है, जो प्रॉब्लम फेस की है जिन लोगों ने, वो आप पे कौन लोग होंगे? जो ऑलरेडी आपके गरीब लोग हैं। जैसे जो डेली वेज लेबरर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जिनके पास जो कहीं छोटी मोटी जगह पे काम करते थे, तो जब से प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो ये लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, और सबसे अधिक प्रॉब्लम यही लोग फेस कर रहे हैं। तो ये है आपका वल्नरेबिलिटी की सिचुएशन इन पॉवर्टी।